हेलो दोस्तों, लकी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे वह है नेट से रिलेटेड। नेट से रिलेटेड बहुत सारे जो वर्ड होते हैं उसको अपन डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये दिखने में तो एक समान होते हैं, जैसे कि इंटरनेट, इंटरनेट, इथरनेट, एक्सटरनेट, नेटवर्क। दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इसमें बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, रात दिन का अंतर है। तो इसी जो डिफरेंस को आज डिफाइन करेंगे, उसको अपन जानेंगे, समझेंगे, एक एक वर्ड को लेते हैं और उसकी बारीकियों को समझते हैं और अपन ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले जो अपन का लिया जाएगा वर्ड वो है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? तो जब किसी संस्था या संगठन के अंतर्गत, किसी संस्था या फिर संगठन के अंतर्गत किसी निश्चित सीमा या क्षेत्र में कंप्यूटरिंग नेटवर्किंग की जाती है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? तो उसको नाम दिया जाएगा इंटरनेट को। वापस रिवाइज कीजिएगा। जब किसी संस्था या संगठन के अंतर्गत सीमित क्षेत्र में कंप्यूटरिंग नेटवर्किंग की जाती है तो उसे अपन इंटरनेट कहेंगे। इससे क्या होता है? तो इससे क्या होता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान, जो सूचना है या फिर डेटा है, उस डेटा का जो ट्रांसफर है, आदान प्रदान है, वह क्या होता है? शीघ्र होता है। सूचना या फिर जो डाटा होता है उसका जो आदान प्रदान है वह क्या हो जाता है? तेज गति से हो जाता है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इसके माध्यम से जब अपन यूज करते हैं तो कार्य आसान हो जाता है, सरल हो जाता है और एक क्षमता डेवलप हो जाती है। और इसकी वजह से जो हमारी जो हार्डवेयर की कॉस्ट है वह कम हो जाती है। हार्डवेयर की जो लागत है वह लागत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कैसे? क्योंकि इसके माध्यम से हार्डवेयर को जोड़ा जाता है, कनेक्टिंग किया जाता है, नेटवर्किंग किया जाता है, जिसकी वजह से हमको मान लीजिएगा पहले 10 कंप्यूटर के लिए 10 प्रिंटर की आवश्यकता थी, लेकिन हमने उसकी क्या कर ली? नेटवर्किंग कर ली। तो हमारा काम 1-2 प्रिंटर से चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे ये हमारी क्या कर रहा है? कॉस्ट कम कर रहा है और स्पेस, उसको रखने का जो स्थान, जो एरिया भी गिरता है वह भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो नेटवर्किंग के बहुत सारे फायदे हैं, तो ये अपन ने पढ़ लिया। अब देखिएगा किसके किसके माध्यम से नेटवर्किंग की जा सकती है। तो अपन वाईफाई के माध्यम से कर सकते हैं, वायरलेस फिडेलिटी के माध्यम से कर सकते हैं। उसी प्रकार जो ब्लूटूथ है उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। और जो केबल्स होती है, केबल के माध्यम से हम नेटवर्किंग कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है इंटरनेट। लेकिन इसमें क्या है? इसकी मेन इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है? एक सीमित क्षेत्र, और वो भी कैसा? किसी संस्था या संगठन का, उसमें नेटवर्किंग की जाती है तो उसे इंटरनेट कहा जाता है। अब अपन जो दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा कौन सा है? तो हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, वह पढ़ लेंगे एक्सट्रानेट क्या होता है। एक्सट्रानेट केवल नाम का चेंज है। देखिएगा ये क्या है? इंटरनेट है, और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक्सट्रानेट। इंट्रा का मतलब क्या होता है? इंटरनल, यहां से इंटरनल यानी आंतरिक। और एक्सट्रानेट में एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा किसको डिफाइन कर रहा है? एक्सटर्नल को कर रहा है। किसको? एक्सटर्नल को कर रहा है, यानी बाह्य। अब लीजिए आप एक्सट्रानेट, ये क्या होता है? तो कह सकते हैं हम कि जब किसी संस्था या संगठन में, या फिर संगठन में विशेष जो उसके आपूर्ति करता है, या फिर कह सकते हो उसके साझेदार है, या फिर उसके विक्रेता है, हम मान लेते हैं कि उसके
आपूर्तिकर्ता, उसके पूर्तिकर्ता या फिर उसके विक्रेता या उसके साझेदार के विशेष समूह को सूचना एक्सेस करने का अधिकार दिया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रानेट। वापस परिभाषा को रिवाइज करते हैं। जब किसी संस्था या संगठन के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं और साझेदारों के किसी विशेष समूह को सूचना एक्सेस करने का अधिकार दिया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रानेट। अब देखो इंटरनल में तो क्या होता था, संस्था के अंदर वाले उसको यूज कर सकते थे, जो भी डाटा है, इंफॉर्मेशन। लेकिन अब देखिएगा ये यहाँ पे जो ये पार्टीशन है, ये आपूर्तिकर्ता, विक्रेता, साझेदार, वह क्या है? एक्सटर्नल है। क्या है? बाह्य है। क्या है? बाह्य है। और बाह्य को हम क्या कर रहे हैं? एक्सेस करने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं, इसलिए हम इसका नाम क्या रखेंगे? एक्स्ट्रानेट रखेंगे। तो ये भी क्लियर हो जाता है कि आपूर्तिकर्ता, विक्रेता या साझेदारों के विशेष समूह को जब सूचना एक्सेस करने का राइट्स दिया जाता है तो हम उसको एक्स्ट्रानेट कहते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड अपन लेने जा रहे हैं, वह कौन सा वर्ड होगा? तो एक और वर्ड ले लेते हैं, ईथरनेट। कौन सा? ईथरनेट। ईथरनेट क्या होता है? वर्ड लेने जा रहे हैं ईथरनेट। तो ये क्या होता है? तो जब किसी संस्था या संगठन की विशेष इकाई या फिर कह सकते हो ब्रांच, कह सकते हो उसको, शाखा कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो उसको? ब्रांचेस कह सकते हो, ब्रांच कह सकते हो। उसमें जब कंप्यूटरिंग नेटवर्किंग की जाती है, क्या की जाती है? कंप्यूटरिंग नेटवर्किंग की जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ईथरनेट। अब देखिएगा जब संस्था या संगठन के अंतर्गत करते थे, संस्था में या संगठन की बहुत सारी ब्रांचें हो सकती है, उसमें अगर करते थे तो अपन उसको क्या बोलते थे? इंटरनेट बोलते थे। क्या बोलते थे? इंटरनेट बोलते थे। लेकिन अब किसी संस्था या संगठन की विशेष इकाई के अंतर्गत, विशेष शाखा के अंतर्गत अपन जब नेटवर्किंग करते हैं तो अपन उसको क्या बोलेंगे? ईथरनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईथरनेट। और इसमें कह सकते हो कि लैन का भी जो छोटा रूप है, ए लैन, इसको यूज करते हैं। ए लैन को यूज करते हैं, इसमें लैन से भी छोटा कह सकते हो, ए लैन को इसमें यूज किया जाता है। तो इंटरनेट का छोटा रूप है ये। कैसा है ये? इंटरनेट का ही क्या है? छोटा रूप है। क्लियर हो गई इंटरनेट के बारे में। इसमें नेटवर्किंग किसमें की जाती है? ब्रांच के अंतर्गत, शाखा के अंतर्गत, विशेष इकाई के अंतर्गत। का वर्ड क्लियर हो जाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट के बारे में भी पढ़ लेते हैं ताकि चारों वर्डों को अपन एक जगह पे डिफाइन कर सकें। अब देखिएगा सबसे बड़ा नेटवर्क होता है वो कौन सा होता है? इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या होता है? तो इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। और इसमें बहुत सारे जो नेटवर्क होते हैं, बहुत सारे जो नेटवर्क्स होते हैं, वे नेटवर्क्स किसी विशेष माध्यम से विश्व स्तर पर, कहां पे? विश्व स्तर पर सूचनाओं का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं।
तो देखिएगा इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है, यानी बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, नेटवर्क होते हैं, और वो किसी विशेष माध्यम से जुड़े रहते हैं और उसके माध्यम से विश्व स्तर पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यानी विश्व में कहीं पर भी सूचनाओं का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंटरनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरनेट, जो सबसे बड़ा नेटवर्क है। अब आप कहोगे कि ये नेटवर्क क्या है, तो नेटवर्क मैंने पहले भी बता दिया है। तो नेटवर्क क्या होता है, तो नेटवर्क का मतलब किसी विशेष जगह पे या स्थान पे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना, कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना नेटवर्किंग कहलाता है। नेटवर्किंग किसे कहते हैं, तो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना, डाटा शेयरिंग के लिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नेटवर्किंग बोलेंगे। तो हमने बहुत सारे वर्ड को समझ लिया है। यहाँ पे सबसे पहले हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा, फिर एक्स्ट्रानेट के बारे में पढ़ा, फिर इथरनेट के बारे में पढ़ा, फिर अपने ये इंटरनेट के बारे में पढ़ा, फिर अपने नेटवर्क के बारे में थोड़ी जानकारी ले ली। अब आपको सारे के सारे अर्थ समझ में आ गए होंगे। अब मैं ऐसा करता हूं कि आपको वापस समझाने के लिए एक उदाहरण ले लेता हूं, जिससे आपका पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, मान लीजिएगा एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि ले लेते हैं किसी बैंक का लो या फिर किसी कंपनी का लो। कंपनी का यहां पे उदाहरण ले लेते हैं, कंपनी का। मान लीजिएगा एबीसी नाम की कंपनी है। एबीसी नाम की हमारी क्या है, कंपनी है। उसकी बहुत सारी ब्रांचें हैं, उसकी बहुत सारी ब्रांचें हैं। जैसे कि मान लीजिएगा एक जयपुर ले लेते हैं, एक जोधपुर ले लेते हैं, एक उदयपुर ले लेते हैं। तो बहुत सारी ब्रांच है, क्या है, बहुत सारी ब्रांचेस। तो अब देखना, अब क्या होता है कि ये जो इसकी नेटवर्किंग की जाती है, एबीसी कंपनी की नेटवर्किंग की जाती है, तो इसकी जो नेटवर्किंग की जाएगी उसको क्या बोला जाएगा, इंटरनेट। क्या बोला जाएगा, इंटरनेट बोला जाएगा। जिसमें ये सभी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर वाले सब की सभी एबीसी कंपनी की जो शाखा है, ब्रांचेस है, वो आपस में जुड़ी रहेगी। तो अपन उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनेट। अब देखिएगा, जब किसी विशेष ब्रांचेस में नेटवर्किंग की जाती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे ईथरनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ईथरनेट। पर्टिकुलर विशेष, जैसे कि जयपुर वाली को ले लिया तो उसकी नेटवर्किंग हो रही है, तो वह क्या कहलाएगा, ईथरनेट। जबकि ये सभी कॉम्बो थी एबीसी कंपनी में, तो हम उसको क्या बोलते थे, इंटरनेट। अब देखिएगा, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब हम मान लीजिएगा हम अपने कस्टमर को यानी ग्राहक को या फिर कह सकते हैं हम अपने आपूर्तिकर्ता है या फिर सरकार को, ये सभी क्या है, बाह्य पक्षकार है, इसको सूचना देते हैं, उसको सूचना या इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का राइट देते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे एक्स्ट्रानेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रानेट बोलेंगे। यानी विशेष है, अपन विशेष ग्राहक को ही या विशेष आपूर्तिकर्ता को या विशेष सरकार को ही ये राइट्स दे रहे हैं, तो ये कहलाएगा। अब देखिएगा, जब विश्व स्तर पर कोई भी सूचना को एक्सेस कर सकता है, कोई भी उसको यूज में ले सकता है, तो इस पूरे के पूरे नेटवर्क को क्या बोलेंगे, हम इसको इंटरनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरनेट बोलेंगे। यानी कोई भी हमारी सूचना को एक्सेस कर सकता है, कोई भी व्यक्ति विशेष कर सकता है, कहीं पर भी एक्सेस कर सकता है, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, इंटरनेट। तो देखो, कंपनी है और उसकी ब्रांचों में कम्युनिकेशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो इंटरनेट। किसी विशेष ब्रांच में हो रहा है तो इथरनेट। हम अपने ग्राहकों को
आपूर्तिकर्ता या सरकार वगैरह जो बाह्य पक्षकार होते हैं उनको एक्सेस करने का राइट देते हैं। तो एक्स्ट्रानेट, और पूरे विश्व स्तर पर कोई भी अगर हमारी सूचना को एक्सेस कर सकता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंटरनेट बोलेंगे। तो ये पूरा का पूरा नेटवर्किंग से रिलेटेड वर्ड को हमने समझ लिया है। धन्यवाद।